श्री श्याम परिवार मंडल हावड़ा मैदान की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विजयी कुछ भाजपा विधायकों के नागरिक अभिनंदन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। उनकी कामयाबी और जनता की सेवा के प्रति उनके कमिटमेंट को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। 10 जून को महानगर के फोरसो रोड स्थित लॉरेंस बैंक्वेट में इस समारोह में विधायकों के अलावा जाने माने मेहमान, कम्युनिटी लीडर और शुभचिंतक भी शामिल हुए। समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर थे विधायक व मंत्री उमेश राय और काशीपुर से चुने गए विधायक रितेश तिवारी। समारोह में भाजपा के स्टेट मीडिया को इंचार्ज चंद्रशेखर बासोतिया, दुर्गा वाहिनी की कन्वेनर श्रीमती रीतू सिंह, भाजपा के सीनियर लीडर बिप्लब मंडल भी थे। मुकेश सिंघानिया ने उमेश राय को शॉल उठाकर व बुके देकर सम्मानित किया। दूलीचंद सोनी ने माला पहनाई और मनोज पांडे ने मेमेंटो दिया। पूरे बैंक्वेट हॉल में उत्साह का माहौल था। श्री श्याम परिवार मंडल की तरफ से सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के बच्चों ने वंदे मातरम की धुन पर क्लासिकल नृत्य प्रस्तुत किया। श्यामली डांस ग्रुप की श्रेया दास, पूर्णिमा, उपासना व छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया। वहां उपस्थित गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। रितेश तिवारी को श्याम अग्रवाल ने दुपट्टा पहनाकर व बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। चंद्रशेखर बासोतिया को सम्मानित किया गया। उमेश राय के आने पर केक काटा गया। नहीं चाहिए और जय श्री राम का नारा रुकना नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज में कमी रह गई है शायद प्रोफेसर का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीनियर बीजेपी लीडर व अन्य कर्मठ कार्यकर्ता भी समारोह में थे। उमेश राय ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें जनता का समर्थन मिला है, पर हम नहीं, बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक होना होगा और बंगाल को सुरक्षित रखना होगा। उमेश राय ने कहा कि पहले श्याम निशान यात्रा का रूट पुलिस बदल देती थी और ऐसा लगता था कि उधर पाकिस्तान या बांग्लादेश है, लेकिन जब श्याम निशान यात्रा निकलेगी, पिलखाना होकर निकलेगी और पुलिस लोगों की रक्षा करेगी। जो लोग कभी पत्थर बरसाते थे वही जुलूस पर फूल बरसाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताऊं, इसी इलाके के लोग जब श्याम मंदिर घुसड़ी धाम जाते हैं, जब जीटी रोड से उनका शोभा यात्रा, निशान यात्रा आगे बढ़ता है, तो जैसे पुल से आता है वहां पुलिस बैरिकेड लगा के बोलता है दाहिने घूम जाओ, दाहिने घूम जाओ, बढ़िया से जाइए, ऐसी मार्केट होके जाइए, अच्छा लोग देखेंगे। कहीं भी आगे पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है। और मैं आपको बताता हूँ, इस बार निशान लेके जाइएगा, उसी रास्ते से सीधा पुलिस आपको स्कॉट करके ले जाएगा, उसी पिलखाना में आपके जुलूस पे फूल नहीं गिरा। वही लोग हैं, वही लोग रहेंगे जो रहते थे, जो शुक्रवार को रेलिंग लगाकर 2 घंटा रास्ता बंद करते थे। वही आपके जुलूस पर अगर फूल नहीं फेंके तो बताइएगा फिर कौन सी सरकार। आपको देखिए, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और इसको चलाने की पूरी जिम्मेवारी आपके पास है। इसकी चाबी आपके पास है, इस अंगूठा में। लोग पहले बोलते थे अंगूठा छाप, मैं आपको बताता हूँ अभी अंगूठा से ही आधार लिंक होता है और यही अंगूठा दबाकर पूरा देश का सरकार बदल जाता है। तो इस आपके अंगूठे के कमाल ने ऐसा किया है कि आपके धर्म की भी रक्षा हो गई। और रात दिन जो नारा लगाते थे, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, आपके एक बटन दबाने से पश्चिम बंगाल में गौ हत्या आपकी नई सरकार ने बंद कर दिया। जय श्री राम, जय श्री। रितेश तिवारी ने स्पष्टता न्यूज से कहा कि हम चुनाव जीते हैं, लेकिन हम में अहंकार नहीं होना चाहिए। पार्टी का जो लक्ष्य है, उसके जो वादे हैं, उनको पूरा करने में सभी को एकजुट होकर लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हमारा आचरण उचित होना चाहिए। आप लोग गलतफहमी में न रहें कि बीजेपी जीत गई। लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को हराया है और जनता जीती है, तृणमूल हारी है। बदले में हम जैसे कुछ लोग विधायक मंत्री बन गए हैं। इसलिए तनिक भी अहंकार नहीं आना चाहिए। 1 पॉइंट एजेंडा रहना चाहिए कि चुनाव के अंदर पार्टी ने जितनी बातों को कहा है वह सारा काम सरकार पिछले 1 महीने के एक तरफ करना शुरू की है। जिम्मेदारियां बहुत है, लोगों की अपेक्षाएं हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा काम, हमारा रहन सहन ऐसा कुछ भी नहीं है
जिससे एक बार भी लोगों को लगे कि परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ इतनी भारी मैंडेट दिया। आप जरा सोचिए, अगर ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती होती तो इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोग उनको कलकत्ता छोड़ देना पड़ता, हावड़ा छोड़ना पड़ता, ऐसी स्थिति थी। और ऐसे में लोगों ने दोनों हाथ से रिस्क लेके अपनी जिंदगी को दांव पे रखा। लोग यहाँ मतदान किए, बदले में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत में लोग जीत के आए। जिस हावड़ा के अंदर और हुगली के अंदर पिछली बार एक भी सीट नहीं आई, आज वहां हम लोग कई सीटें जीते, ऐसा सीट जीते जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। श्याम अग्रवाल ने कहा, आज नया बंगाल उदय हुआ है। हम 25 साल से श्याम परिवार मंडल के माध्यम से सेवा करते आ रहे हैं और अब सरकार भी करेगी। कहना यही है कि आज उदय हुआ है भारत का, आज नया बंगाल में उदय हुआ है। हाँ, और बाबा श्याम की कृपा से आज हम 25 साल से श्याम परिवार मंडल के माध्यम से सेवा कर रहे थे बाबा की, अब सरकार भी करेगी और इतनी अच्छी सुविधा आने वाली है कि कल्पना नहीं कर सकते अपने, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। संतोष तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सच कहे तो बंगाल 2026 में आजाद हुआ है। धोलीचंद सोनी ने कहा कि श्याम परिवार में सनातन स्वर्ण युग का ये हमारे पश्चिम बंगाल का स्वर्ण युग जो शुरू हुआ है, बड़े हर्षोल्लास से हमारे श्याम परिवार के सारे मेंबर, श्याम परिवार के सारे आए हुए अतिथिगण और पश्चिम बंगाल की टोटल आवाम जो इस सनातन स्वर्ण युग के इंतज़ार कर रही थी, वो युग आया है तो उसका भरपूर आए हुए माननीय विधायक मंत्रीगणों का स्वागत के लिए हर जनमानस आतुर है। इसी सम्मान के लिए हमने अपना ये आयोजन रखा है कि हमारा सनातन धर्म फले फूले, हम सब भाई एक संगठित होकर ये कार्य सदैव करते रहे, धार्मिक आयोजन करते रहे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये आयोजन रखा है। चंद्रशेखर बासोतिया ने कहा कि हम पर 50 साल के पाप को धोने की जिम्मेदारी है, काम ज्यादा है और समय कम है। देखिए, बात एक्शन मोड नहीं है, हम 50 साल के पाप को धोने की प्रचेष्टा में है, तो समय कम है, काम ज़्यादा है। 1800 दिनों में हमें नहीं 9000 दिनों के काम को कंप्लीट करना है, तो उस काम के लिए हमें समय, डबल इंजन की सरकार है। अब आज से जो मंत्रिमंडल हुआ है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कोई मंत्री मोदी जी के पसीनों पे सोएगा नहीं, वो जनता सुरक्षित सो सके उसके लिए काम करेगा, क्योंकि अब बंगाल में भय मुक्त है और भरोसा चरम पे है। देखिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आपके व्यूअर को यही कहना चाहूँगा और कड़ी बात कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके या भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके आपको प्रताड़ित करता है या आपसे तोलाबाजी मांगता है या आपसे कोई तरह की धांधली करता है, तो आप सीधे राज्य अध्यक्ष के यहाँ पे या भारतीय जनता पार्टी के मेल पे मेल करें। हम भरोसा दिलाते हैं ये सरकार तोलाबाज मुक्त सरकार होगी, ये सरकार सिंडिकेट मुक्त सरकार होगी, ये सरकार जो है ये जनता की सरकार होगी। रजनीश लाड़िया ने कहा कि 34 साल वाम मोर्चा ने और 15 साल तृणमूल ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब नए स्वर्ण युग का आगाज हुआ है। ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड की बात है कि बंगाल के अंदर बीजेपी या 30 साल 35 साल से जहाँ तपन सिकदर एक नेता हुआ करते थे, डिप्टी मेयर मीना पुरोहित हुआ करती थी, आज 1 से 2, 2 से 4 करते करते आज हम लोग 80 और लास्ट ईयर 60-70 MLA और आज हम लोग 200 में आ गए हैं। आज 200 प्लस हो गए आज बंगाल के अंदर में। आज 15 साल में टीएमसी सीपीएम 33 साल राज करने के बाद टीएमसी आई, उनको एक मौका मिला कि आप उन्नति करें। बंगाल की सारी फैक्ट्रियाँ, सारा बिजनेस उद्योग बंद हो गया। आज 1947 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सबसे पहले वो भारत में जब उन्होंने कब्जा किया था तो कलकत्ता को चूज़ किया कि यहाँ पानी, एक खदान पदार्थ सब कुछ है यहाँ पर, इनको राजधानी बनना चाहिए था, बन गई दिल्ली। सीपीएम ने पूरा सर्वनाश कर दिया, बचा कुचा टीएमसी ने कर दिया। अब नए स्वर्ण युग का आगाज़ हुआ है, स्टार्ट हुआ है।
अब आने वाले समय में आपको दिखेगा कि बंगाल जो सबसे पहले आगे हुआ करता जो लास्ट हो गया, अब आने वाले समय में इसका टर्न अराउंड है बंगाल का। जैसे बीजेपी 1-2 से आज कहाँ पहुँच गई सेंटर में, तो बंगाल भी हमारा टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड वहाँ तक हमारा बंगाल पहुँचेगा। हमको पूरी उम्मीद है बीजेपी से। हमारे जैसे ही बंगाल के अंदर में सीएम शुवेंदु जी अधिकारी जी जैसे आए, वैसे ही उन्होंने नई नई परियोजनाओं नए इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है। अब आपको दिखेगा कि हमारा हावड़ा गंदा नहीं है। पूरा उमेश जी मंत्री जी हमारे नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं, नया नवीनकरण होगा, हावड़ा स्टेशन का बस स्टैंड होगा, बहुत डेवलपमेंट होने वाला है और बहुत यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। हमारी कलकत्ता वेस्ट बंगाल हावड़ा की प्रगति का एक पहला कदम है। हम आशा करते हैं कि और आगे तरक्की करें और 20 नहीं हम 50 साल तक यहाँ राज करें। रितु सिंह ने कहा कि अब हिंदुत्व की सरकार है, गौ हत्या बंद है, अब न एक कम्युनिटी अत्याचार कर पाएगी और न लव जिहाद चलेगा। हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के हर कार्य होंगे, गौ हत्या बंद है। आप देखिए सारे हिंदुत्व के जितने भी पेंडिंग रहे सारे पास होने वाले हैं और कोई एक कम्युनिटी जिनके अत्याचार अब तक चला है बंगाल में वो एकदम बंद कर दे, क्योंकि अब ना लैंड जिहाद चलेगा, अब ना लव जिहाद चलेगा यहाँ। अनीता हीरावत ने कहा, बंगाल में भाजपा ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उससे उत्साहित होकर श्याम परिवार हावड़ा मंडल ने यह कार्यक्रम रखा था। आज हमारे बंगाल में जो भाजपा ने इतनी भारी मतों से जीत हासिल की है, उसके लिए श्याम परिवार हावड़ा मैदान मंडल उन्होंने सभी विधायकों का यहाँ पे सम्मान करने का निर्णय लिया है। ये मैं कहती हूँ ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। आज इतनी मेहनत करके हमारे जो विधायक जीते हैं उनका सम्मान करके हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। आज हम सब के बदौलत हम सब ने जो मेहनत की है उसका आज ये नतीजा है कि आज इतने भारी मतों से भाजपा जो बंगाल में आई है, हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। उल्लेखनीय है कि संस्था के अध्यक्ष श्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर जय अग्रवाल, सचिव पद पर जय कुमार जैन, सह सचिव पद पर रजनीश लड़िया, कोषाध्यक्ष पद पर संजय जायसवाल व विष्णु बंसल, संयोजक संजय अग्रवाल, सह संयोजक पद पर दूलीचंद सोनी, संस्थापक विनोद अग्रवाल हैं। संस्था के प्रचारक नवीन छाचेड़ व पीयूष अग्रवाल है। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।